कौशल नगर की सबसे पुरानी गली, गली नंबर 7। यहीं पे एक जर्जर घर वाले मकान में रमेश अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। घर में जरूरतें थी बहुत, आमदनी बहुत कम था। हर सुबह अंधेरा रहते ही रमेश उठ जाता, नहाता धोता वो सबसे पहले गुरु आश्रम में जाता। 2 घंटे तक बिना रुके सेवा करता, आंगन बुहारता, बगीचे में पानी देता, अतिथियों के जूते संभालता। कोई बड़ा काम नहीं, पर पूरी निष्ठा से करता। सेवा के बाद वह बाजार में अपनी 6 बाई 6 फीट की चाय नाश्ते की दुकान खोलता। दिन भर की दौड़ धूप के बाद जो बचता उसके घर चला जाता। बच्चों की फीस भी देना मुश्किल होता। रमेश ने प्रार्थना की कि हे भगवान, एक रोज ही सही, पर उसके दिन बदल जाए। ईश्वर, बस इतना धन दे दो कि कर्ज उतर जाए, बच्चों का भविष्य बन जाए। एक दिन गुरुजी ने उसे टोका। उन्होंने पूछा कि इतने साल से सेवा कर रहा है, बदले में क्या चाहता है? रमेश झूठ नहीं बोला। उसने कहा वह अपनी गरीबी से तंग आ चुका है, इसी उम्मीद से सेवा करता है कि एक दिन उसके अच्छे दिन आएंगे। गुरुजी हंस कर बोले, ठीक है, जब ईश्वर तुम्हें ये अवसर देंगे तो तुम्हें बुलावा नहीं भेजेंगे, वे बस चुपचाप तुम्हारे सामने एक दरवाजा खोल देंगे, तुम उसे पहचान लेना। हाँ, केवल धन मत मांगना, धन के साथ और भी कुछ मांग लेना जिसे धन से भी खरीदा न जा सके। रमेश को गुरु की बातें पल्ले नहीं पड़ी। उसने सिर हिलाया और अपनी दुकान में चला गया। इसके बाद 5 साल रमेश के लिए किसी चमत्कार जैसे थे। उसकी चाय लोगों को पसंद आने लगी। फिर समोसे, फिर मिठाइयाँ, एक दुकान से 2 दुकान, 2 से 3। रमेश स्वीट एंड रेस्टोरेंट चालू हो गया। कौशल नगर में उसकी पहचान बन गई। बैंक में बैलेंस बढ़ गया, घर में नई गाड़ी आ गई, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। रिश्तेदार जो कभी भी मुंह नहीं दिखाते थे, मुंह फेर लेते थे, अब वो घर आने लगे। पर इसी तरह पूरी चमक धमक में एक चीज छूट गई, आश्रम जाना, गुरुजी से मिलना। सुबह 4 बजे वाली वो खामोशी। रमेश के पास अब समय नहीं था। मीटिंग थी, ऑडिट था, नया प्रोजेक्ट था। उसने सोचा था कि अब जब सब कुछ मिल गया है तो आश्रम जाके क्या करना है। 5 साल बाद एक बरसात की सुबह रमेश फिर आश्रम के फाटक पे जाकर खड़ा हो गया। महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी, सब कुछ, कपड़े भी बदले हुए, महंगे कपड़े, पर चेहरे पर थकान, हाथ में वही पुरानी झाड़ू। उसने बिना कुछ कहे आंगन बुहारना शुरू कर दिया। गुरुजी ने उसे देखा तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, सुना है तुम बड़े आदमी सेठ बन गए हो। रमेश की आंखें भर आई। उसने कहा कि गुरुदेव, आपने जो मांगा था वो सब दे दिया भगवान ने। धन दिया, नाम दी, इज्जत दी, पर एक चीज नहीं दी, रात को चैन से नींद नहीं दी। घर में अब सब है, पर अपनापन नहीं है। फोन की घंटी से डर लगता है। हर रिश्ते में पीछे एक स्वार्थ दिखता है, मन के भीतर एक आग जलती है। गुरुजी ने धीरे से कहा कि उन्होंने उसे वही दिया जो उसने मांगा था। रमेश ने धन मांगा, धन मिला। उसने सेवा की शर्तें साथ की, इसीलिए उसको कर्मों का फल तुरंत मिला और उसके मन में शांति नहीं मिली। उसने कभी मन की शांति नहीं मांगी। उस दिन रमेश ने फैसला किया, अब कोई मांग नहीं, कोई सौदा नहीं। अब अगले दिन से रोज आश्रम जाने लगा और अब घड़ी नहीं देखता, झाड़ू लगाते समय हिसाब नहीं करता, बर्तन मांजता और अपने समय पर वहां से निकल जाता। अगले डेरे के बारे में वो नहीं सोचता। उसका हाथ काम करता और मन में शांति रहती। आश्चर्य की बात हुई कि जैसे जैसे उसका मन शांत हुआ, उसका काम और भी बेहतर होने लगा। कर्मचारी उसका हृदय से सम्मान करने लगे थे। ग्राहक सिर्फ मिठाई नहीं, उसका व्यवहार
देखकर खरीदी करने लगे थे। घर में हंसी लौट आई। रात को बिना गोली खाए, बिना दवाई के वो सोने लगा था। 6 महीने बाद एक दिन उसका 16 साल का लड़का बोला, पापा, पहले हमारे पास सब कुछ था, पर आप बहुत गुस्से में रहते थे। पर अब आप थोड़ा कम है, पर आप बहुत खुश रहते हैं। रमेश को उत्तर मिल गया। गुरुजी ने आखिरी में उसे कहा था, बस दुनिया में दो तरह की अमीरी होती है, एक जो तिजोरी में रखी जाती है, दूसरी जो सीने में रखी जाती है। पहली अमीरी की सुविधाओं से मिलती है, दूसरी अमीरी जीवन से मिलती है। तुमने अब दूसरी अमीरी भी पा ली। उस दिन रमेश को समझ में आ गया, दौड़ना जरूरी है, पर दिशा तय करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्वार्थ वाली सेवा सौदा है और उसका मुनाफा सीमित है। निस्वार्थ सेवा ही पूजा है और जिसका ब्याज जीवन भर मिलता है। उसी उस पूंजी का नाम है मन की शांति। संसार का कोई धन, कोई पद, कोई महल उस शांति से बड़ा नहीं है, क्योंकि जिसके पास शांति है उसके पास सब कुछ है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।